नमस्कार दोस्तों, आरडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हाई स्कूल के विज्ञान की क्लास में आप पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। काफ़ी बातें मैंने आपको इसमें बताई थी। अब आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं एक सारांश के रूप में पिछला आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार देख लेंगे। जिन छात्रों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं। तो अब तक जो भी वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था वो एक बार मैं कुछ समरी के रूप में आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान में आना चाहिए। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये बताया था, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इलेक्ट्रॉन बटे उसमें तो क्या होता है? 2,4। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है। अब ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से अष्टक प्राप्त करना है इसे, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना धनायन बना सकता है, ना ऋणायन बना सकता है। इसलिए क्या करता है? साझा करता है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझे में प्राप्त करके अष्टक पूरा करता है। ठीक है ना। कार्बन का ये अष्टक अब कोई और परमाणु से जुड़ेंगे, परमाणु परमाणुओं का समूह, तो दूसरे किसी परमाणु के साथ कैसे एकल सहसंयोजक बंध बना सकता है, एकल द्विसहसंयोजक बंध बना सकता है, अथवा त्रिसहसंयोजक बंध बना सकता है ना। जैसे मेथेन का उदाहरण था CH4, तो C से 4 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और एथिलीन का उदाहरण है C2H4 और एसिटिलीन का उदाहरण है C2H2। ये सब मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। तो इस तरह से ये अष्टक पूरा कर सकता है। यानी इसमें ये खास बात है कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हर तरह से अपना अष्टक पूरा करता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना। तो ये पूछा जाता है कि कार्बन के लाखों यौगिक पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन का में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये लाइन याद हो जाए आपको, है ना। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत अधिक यौगिक पाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, कार्बन की चारों संयुक्ताएं अगर एकल बंध बना रही हैं, जो बताई थी एकल बंध बना रही हैं, है जैसे मेथेन में बनाती हैं, तो कार्बन की ये चारों संयुक्ताएं एक समचतुष्फलक के रूप में, समचतुष्फलक के केंद्र में से उसके चारों शीर्षों दिष्ट रहती हैं, जैसे कि ये बताया है, चारों ओर दिष्ट रहती हैं। इसके चतुष्फलक के चारों शीर्षों दिष्ट रहती हैं। और किन्हीं दो संयोजकताओं के मध्य कोण जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये याद हो जाना चाहिए। एंगल जो होता है किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फिर मैंने आपको समूह और मूलक बताए थे और क्रियात्मक समूह बताया था, है ना। तो कार्बन के यौगिक में 2 समूह होते हैं, है ना। एक समूह से उसके भौतिक गुण निर्धारित होते हैं और एक समूह से उसके रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं। तो रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं वो कहलाता है क्रियात्मक समूह। किस समूह के कारण है? मान लो समूह OH है तो उसे एल्कोहल के रासायनिक गुण होंगे उसके। समूह CHO है तो रासायनिक गुण एल्डिहाइड के होंगे। और जितने दूसरा समूह एल्किल ग्रुप जो आ रहा है उसमें जितने C का आ रहा है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये भी बात बताई थी, है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण उसके भौतिक गुणों का निर्धारण होता है। साथ में सजातीय श्रेणी बताई थी, जो क्रियात्मक समूह जिसकी वजह से उसके रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं, एक ही समूह जो आ रहा है वो क्या बनाती है? उसकी क्रम से रखने पर, है ना, एक समूह के यौगिकों को क्रम से रखने पर, आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, है ना, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन में कर चुका हूं। और सबसे पहले इसमें जो डिस्कशन किया था वो किया था कार्बन के अपर रूप के बारे में। जो कार्बन के अपर रूप थे ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लीन 60, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। एक आइए समरी टाइप मैंने आपको बताई है इस चैप्टर में से, इतना पूरा ध्यान में रहे क्या क्या पढ़ना है, ये करना है। अब आगे जो मैंने वैसे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार बताए थे, है ना, खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक, और उसमें भी जो आपको एलिफेटिक यौगिक और बंद श्रृंखला के यौगिक में जो है समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक,
है ना। ठीक है, तो जो सब यौगिक बताए थे उनके उदाहरण बताए थे। हो सकता है आपको अभी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि जब तक आईयूपीएससी ठीक से नहीं समझ लेंगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं, आगे उसको समझते हैं। तो ये समरी के रूप में आपको मैंने पहले से बता दिया है। अब आगे चैप्टर में शुरुआत करते हैं। तो मैंने शुरुआत कर दी थी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या है उसके बारे में फिर से अध्ययन करते हैं। अब बात बताई थी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रो तो हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या बताया था आपको, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, है ना, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपके उदाहरण है CH4, C2H6, C2H4, है ना, और C6H6, केवल क्या कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार में भी आप आ जाओगे तो पहले करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या, इसको भी बांट देते हैं, तो एलिफेटिक तो ये बता चुका था मैं इसके बारे में आपको, तो बताएं क्या होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला होती है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सी, ये बेंजीन छोड़ के, है ना, ये बंद श्रृंखला है, ये खुली श्रृंखला वाली यौगिक है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे CH4, C2H6, C2H4, और बड़े बड़े ले लो C5H12, पेंटेन हो गया, और क्या हो गया C5H10 डबल बॉन्ड वाला हो गया, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड वाला करना तो C5H8, ये क्या हो गए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन
कार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, है ना। नंबर एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, एलिफेटिक में ही ले रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, ध्यान देंगे आप, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है ना। तो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले, है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं तो एलिफेटिक से हमने जब बांट लिया अलग, तो एलिफेटिक नाम से ले रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होती हैं। संतुष्ट होती है। क्या? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य भी एकल बंध है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ता एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे एक सी है, अब कार्बन कार्बन तो दो है नहीं, एक ही है, तो आगे बात लिखी है इसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा, यानी एकल बंध होने चाहिए ये। अब बाकी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, और भी तत्व तो है नहीं है, तो H H H H। अब मान लो एक से ज्यादा है कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो आपस में भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और यहां भी प्रत्येक से सिंगल बॉन्ड। तो चार पूर्ति करोगे, 1 2 3 4, इसकी 1 2 तो हो गई, तो एक एक इधर, और इसकी क्या है? एक इधर होगी, एक एक एक, यहां भी H, यहां भी H, यहां भी H, H H H H H, है ना। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या आता है इसका? सामान्य सूत्र CnH2n+2,
है ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एल्केन का, क्या, एल्केन। अब आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे, अभी पूछूंगा अभी मैं आपसे, तो क्या, एल्केन, एल्केन का कोई उदाहरण नहीं देंगे हम, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बताओ, तो आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी सिंगल बॉन्ड वाला बता देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, ठीक है। चारों संयुक्ताएं सिंगल बॉन्ड से होती हैं कार्बन की, चारों संयुक्ताएं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट रहती हैं, यानी पर्याप्त एच मौजूद है ना। और पर्याप्त एच मौजूद नहीं है तो उनको संतुष्ट करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ता, वो आते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो नंबर 2 आता है, नंबर 2 क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसी क्या है, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें, है ना, जिनमें कार्बन 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 जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, या त्रिबंध होता है। क्या समझ में आया, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध होता है, यानी उपस्थित होता है, और प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ताएं चार एकल बंधों द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती, तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकताएं चार एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती। संतुष्ट नहीं होती, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण समझेंगे।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। अब क्या है कि सी सिंगल बॉन्ड सी है मान लो ये। अब आप पे पर्याप्त एच नहीं है, ये एच एक है, इस पे दो है, इस पे एक है, इस पे दो है, तो क्या करा जाए संतुष्ट करने के लिए, है ना। अब एच पर्याप्त नहीं है तो यहाँ द्विबंध कर दो तो चार होने हो, एक दो तीन चार, यानी एकल से नहीं होगी, तो ये कहला असंतृप्त का उदाहरण हो जाएगा। एथिलीन नाम है इसका, क्या नाम है, एथिलीन, एथीन, एथिलीन। अब मान लो और कार्बन कम हो, सी सिंगल बॉन्ड सी, केवल एक है जिसपे है, केवल एक है जिसपे एच है नहीं पर्याप्त, तो कैसे हो, है ना, तो असंतुष्ट है ये। तो इसको संतुष्ट करने के लिए क्या है, तीन बॉन्ड लगाओगे, तीन और एक चार, तीन और एक चार, सिंगल बॉन्ड से नहीं होगी, है ना। ये एसिटिलीन उदाहरण, एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है ना। तो इनके जो उदाहरण मेन शुरू हो गए, ये तो हो गया एल्कीन द्विबंध वाला, एल्कीन। तो कोई असंतृप्त तो हाइड्रोकार्बन का उदाहरण करे, उसमें चॉइस में एल्कीन लिखी है तो एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड वाली, और एल्काइन है तो वो भी होगा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाली, ठीक है। इसका सूत्र होता है CnH2n, कभी केवल सूत्र से ही पूछ लेता है नीचे उसके, और ये CnH2n-2 भी दे सकता है, या इसमें दे सकता है C3 का तो C3H6, क्या का उदाहरण है, असंतृप्त का उदाहरण है। C5 तो H10 असंतृप्त का उदाहरण है, या C5 और H10 से भी 2 8 दे रहा, तो आप भी द्विबंध त्रिबंध दोनों लेने हैं आपको, तो ये असंतृप्त के उदाहरण है। तो ऐसे असंतृप्त के उदाहरण वो कभी कभी चॉइस देके सूत्र भी पूछ लेता है एन के पदों में, तो इससे इनमें से छांटेंगे, या इनके सूत्र पूछ लेगा भाई C2H4 है, C2H2 है ना। तो ये असंतृप्त के उदाहरण है, समझ में आ गए कि नहीं, है ना। उसने लिख दिया निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है आंसर, ठीक है। आप इसका आंसर बताएंगे अभी, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नंबर फर्स्ट बताएंगे, नंबर 1 मतलब चॉइस दे रहा हूं मैं, है ना, तो मैंने लिख दिया C2H6, सेकंड लिख दिया C4H10, थर्ड लिख दिया C4H8, और फोर्थ लिख दिया C5H12। तो इसमें असंतृप्त कौन सा है बताइए, आंसर बताइए आप, ठीक है ना। ये तो नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं, अब मैं उसमें फर्स्ट चॉइस दे दूं CnH2n, सेकंड दे दूं CnH2n+2, थर्ड दे दूं CnH2n+1OH, और चौथा दे दूं CnH2n+1CHO। तो इन दोनों में बताइए असंतृप्त कौन से हैं, आप लिख के भेजिए, मैं तब बताता हूं बाद में। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कौन कौन लिख रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
है। ठीक है, नंबर फर्स्ट C6H12, नंबर सेकंड C6H10, C6H14 और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब आने शुरू हो गए आपके। ठीक है, अब देख लो, चेक कर लो किनके सही है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है कि अब ये आईपीएससी में समझाया है, दोबारा से मैं फिर समझाऊंगा। सूत्र भी बता दिया था अभी। संतृप्त होता है दूने से दो ज्यादा H हो, कार्बन जितने उसके दूने से दो ज्यादा, C2 का दूना 4 और 6, यानी ये संतृप्त हो गया। हमें पूछा संतृप्त, तो ये तो होगा नहीं। ऐसी C4H10 4 दूनी 8 और दो ज्यादा, ये भी असंतृप्त का उदाहरण है। ये दूने C4H8 जैसे C2H2 C2H4 CnH2n वाला उदाहरण हो गया। देखो यहां से पहचाना CnH2n C4H8, और ये भी दूने से ज्यादा 5 दूनी 10 दो बार है। तो आपकी उत्तर ये लिखा है जिन्होंने, वो सही है। ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सामान्य सूत्र में ही कोई लिख देता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। बहुत सरल चैप्टर है, ध्यान से समझिए इसको, पूरी ताकत से समझिए तो बहुत इजी लगेगा और सबसे ज्यादा नंबर का पेपर में आएगा और पूरे नंबर मिलेंगे इससे। अब इसमें भी वही है भाई, कौन सा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त है और सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त है। अब इसमें तो ये भाई हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, या तो हाइड्रोकार्बन ये तो है नहीं, यहाँ O आ गया, यहाँ भी वो, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड, ये दो तो आउट हो गए। अब क्या करना है, असंतृप्त करना है। ये दूने से दो ज्यादा है तो ये भी आउट हो गया। अब ये दूना है तो ये हो गया। अगर CnH2n-2 देता तो वो भी सही होता। तो देख लें आप किस किसने ये सही लिखा है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, दूने से दो ज्यादा जिसमें हो। इसमें क्या है, दूने हैं, 6 दूनी 12, तो ये नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, 6 दूनी 12 से कम है तो ये भी संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। ये क्या, 6 दूनी 12 तो 14, ये सही है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं लेनी, तो ये आंसर सही है। C6H14 जिन्होंने लिखा है वो सही है। तो ऐसे पहचानने आने चाहिए, सिंपल बात है। अभी आईपीएससी में और अच्छी तरह समझ लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दो प्रकार समझ में आ गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक शब्द इसलिए लिखा है, खुली श्रृंखला की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो संतृप्त में सिंगल बॉन्ड, पर्याप्त H है संतुष्ट करने के लिए, इसलिए कार्बन कार्बन परमाणु के साथ और अन्य संयोजकता भी उसकी सिंगल ही होनी चाहिए। और जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पर्याप्त H नहीं है ना, तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध से संतुष्टि होगी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, उदाहरण आना चाहिए, बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक बात है, जब हाइड्रोकार्बन की बात है, अब अलग अलग कर दिया एलिफेटिक, तो एक बंद श्रृंखला का जो बेंजीन है वो भी हाइड्रोकार्बन है, उसकी बात और कर लेते हैं। तो अब लेते हैं बंद श्रृंखला वाला, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा उदाहरण है, आप बताइए, है ना। ठीक है ना, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 6 कार्बन परमाणु वलय के रूप में, है ना, वे हाइड्रोकार्बन
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 6 कार्बन परमाणु है ना, 6 कार्बन परमाणु जो है किसके रूप में होने चाहिए, वलय के रूप में। 6 कार्बन परमाणु रिंग के रूप में, वलय के रूप में षट्भुज के रूप में रहते हैं, यानी षटकोण में स्थित होते हैं। षटकोण में स्थित होते हैं, ठीक है ना। इसमें रहते हैं षटकोण यानी षटभुज के रूप में स्थित होते हैं, तथा चक्र में एकल व द्विबंध, तथा चक्र में एकल व द्विबंध एकांतर क्रम में रहते हैं। अगर एक सिंगल है तो एक डबल है ना, एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। एकांतर क्रम में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, है ना। जैसे क्या है, बेंजीन C6H6 क्या होता है सूत्र, ये षटभुज में रहते हैं, 6 C रहते हैं और 6 OH होते हैं, पर एक कहीं अगर यहाँ डबल है तो ये सिंगल है, तो ये डबल है, ये सिंगल है तो ये डबल है, एकांतर क्रम में रहते हैं बेंजीन। एक ही बात है, ये बेंजीन है ना। दूसरा उदाहरण हो सकता है टोलीन हो सकता है, ये बेंजीन में ही, ये तो क्रम यही है और यहाँ CH3 लग जाए तो कार्बन हाइड्रोजन ही है ना, तो ये भी इसके उदाहरण है, ठीक है। टोलीन बोलते हैं इसे, क्या, टोलुइन। C6H5 CH3, C6H5 एक ऐसे यहां से हटा, उसकी जगह CH3 आ गया। तो ये इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये पूरा वर्णन आया मैंने, प्रकार आपके लिखा बताए थे सभी मैंने, है ना, बंद श्रृंखला के, खुली श्रृंखला के, सब एक बार फिर समझ लेंगे, पर एक बार को तभी समझ में आएंगे जब IUPAC आपको तैयार होगा। तो शॉर्टकट में IUPAC में अब समझा देता हूं, हालांकि पहले बता चुका हूं, पिछली वीडियो आप देखेंगे, परंतु फिर भी मैं एक बार IUPAC का शॉर्टकट में आपको सामने बता देता हूं, वो ध्यान देंगे, समझेंगे और जवाब भी देंगे आप। तो मैंने देखिए उसमें पार्ट बताया था, क्या बताया था, एक तो होता है प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, और एक पोर्शन होता है अनुलग्न, सफिक्स, क्या, सफिक्स। इससे तो देखते हैं भाई कार्बन कितने हैं किसी यौगिक में, है ना, C1 है, यानी C लिखा होगा वहां, C1 है, तो क्या नाम आता है उसका, मेथ। क्या आता है, मेथ। C2 है किसी में, एक बार फिर ध्यान से समझ लो आप लोग, एक मौका फिर मिल रहा है आपको। C2 है तो एथ, C3 है तो प्रो, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, और C7 है तो हेप,
और होते हैं ऑक्नोन, साथ से आप समझ लेंगे। ये तो आधा नाम इससे देख लेंगे, ये चीज अलग याद होनी चाहिए। यहीं पे मैं बता देता हूं, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आएगा, एन। डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आएगा, इन। ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो क्या आएगा, आइन। सिंगल बॉन्ड OH आ रहा है तो क्या होगा, ऑल। सिंगल बॉन्ड CHO आ रहा है तो क्या होगा उसका नाम, अल। बाद का नाम आ रहा अल। COOH आ रहा है तो क्या होगा, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ठीक है। CO आ रहा है ना, CO कीटोन, क्या, CO, इसे कीटोन बोलते हैं, ऑन से जोड़ते हैं, ऑन। O आ रहा है तो ऑक्सी, ईथर वाला समूह है, ऑक्सी, ठीक है। CN आ रहा है तो नाइट्राइल से जोड़ेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। तो मेन आ गए आपके ये। NH2 आ रहा है तो एमीन, NO2 आ रहा है तो नाइट्रो, और ClBrI आ रहा है तो ये इसको क्लोरो, Br को ब्रोमो, और I को आयोडो। और कहीं पर साइड में चेन आ रही है, जैसे CH3 आ गया तो मेथिल, ये मैंने अलग से आपको पूरा समझाया था। मेथिल यानी इसे एल्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल समूह, क्या, एल्किल, आर जिसे बताया था, आर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पूरा नाम इसका क्या हो जाता है, एल्केन। ये पूरे समूह का एल्केन, इसका क्या हो जाता है, एल्कीन। सूत्र अभी आए थे आपके, ये क्या हो जाता है, एल्काइन। ये क्या हो जाता है, एल्कोहल। ये क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। और ये क्या होता है, कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल। ये किसका है, कीटोन समूह का, कीटोन। ये किसका है, ईथर समूह का। ये किसका है, साइनाइड समूह का। और ये एमीन ही होते हैं। और ये नाइट्रो, क्लोरो, ये सब इसी तरह रहते हैं। अब आपको IUPAC नाम लिखना आना है, वो ध्यान से समझेंगे। अब पहले हम ये कोई से हो सकते हैं कितने भी, यहां पहले एक की बात करेंगे, है ना। अब आपको लिखना है प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या दोगे, प्रोपेन। क्या देंगे, प्रोपेन। कैसी बनाएंगे, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या करना है, H बताए थे 4 से बैलेंस करनी है पूरी, एक बॉन्ड से तो साझा हो गया तो 3 H आएंगे इस पे, ठीक है। 2 से साझा हो गया 2 H आएंगे, और यहाँ 1 है तो 3 आएंगे, ठीक है। अब आप लोग हेक्सेन का सूत्र लिख के दिखाओ, हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन का सूत्र लिख के दिखाइए आप, ठीक है। हेक्सेन का लिखिए, और ब्यूटेन का लिख लीजिए, बताइए, करिए। चलिए मिलाइए, किस किसने सही लिखा है। देखो हेक्सेन के लिए क्या करेंगे, क्या तरीका है, 6, ये पता है आधा नाम हमें 6 से आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और सिंगल बॉन्ड आना चाहिए जो कि एन लग रहा है,
अब H पूरे कर दो। यहाँ क्या बताया था, H और बॉन्ड मिलाकर 4 का टोटल पूरा करना है। तो सिंगल बॉन्ड है तो 3H, यहाँ एक इधर से 2 तो 2H, इधर से 2H, इधर से 2H, इधर से 2H और इधर से 3H। ये किसका हो गया, हेक्सेन का। किसका हो गया, हेक्सेन का। मिला लो आप, इकट्ठा करके क्या लिखा है आपने, C6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H 14। क्या बताया था, दूने से 2 ज्यादा, 6 दूनी 12 तो 14। सूत्र भी लिखे जाएंगे तो C6H 14। पिछली वीडियो में सूत्र वगैरह सब लिखे हुए हैं, तो उससे पिछली से देखेंगे, अभी हिंट में ये सब समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हेक्सेन का। अब मैंने पूछा था आपसे ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का क्या लिखा, क्या करेंगे, 4C सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या चाहेंगे 3, इस पे क्या आएंगे 2, इस पे क्या आएंगे 2, इस पे क्या आएंगे 3, तो क्या हो जाएगा C4 3 4 5 6 7 8 9 10। दूने से 2 ज्यादा होने चाहिए तो सिंगल बॉन्ड वाला है ब्यूटेन। तो सिंगल बॉन्ड का सब समझ लेंगे। इसी तरह आपको डबल बॉन्ड का समझना है। क्या समझना है, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का कैसे समझेंगे, है तो एक C वाला नहीं होगा, उसमें C और C के बीच में डबल बॉन्ड की बात है ना। अब आपको मैंने कोई सूत्र लिख दिया 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 और एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये सूत्र दे रहा हूं, नाम बताना है, तो सूत्र मैं पूरे H लिख के दूंगा, आप भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 3H तो आएंगे ही आएंगे, 3 और 1 4, यहाँ एक इधर से 2 2H यहाँ से आएंगे, यहाँ क्या है 2 और 1 3 तो 1H यहाँ आएगा, यहाँ 2H यहाँ क्या आएंगे 2। अब नाम बताओ क्या आएगा, लिख के भेजो जल्दी, है ना, जल्दी से लिख के भेजो नाम इसका। अब मिला लो 1 2 3 4, 4 से क्या आएगा ब्यूट, और क्या जोड़ देंगे उसमें डबल बॉन्ड के लिए इन, ब्यूटीन। 1 नंबर पे तो लिख सकते हो ना, छोड़ भी सकते हो, या और कहीं पे तो उसका नंबर देना ब्यूटीन 2 अगर इधर होता तो ब्यूटीन 1, ठीक है। जिन्होंने किया है देख ले, ब्यूटीन लिखा है, वेरी गुड। तो एल्कीन के ऐसे हो जाएंगे सब, है ना। अब ऐसी एक एल्काइन का उदाहरण बता रहा हूं, है ना। अब मान लो किसी को प्रोपाइन लिखना है, क्या लिखना है, प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो लिख के दिखाओ, सूत्र क्या आएगा, कितने C बनेंगे, प्रोप से क्या आ गया 3, अब आइन तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब H पूर्ति कर दो बस, H क्या आ जाएगा इसका, यहाँ एक ही है तो 3H आ जाएंगे। यहाँ देखो 1 और 3 4 हो गए, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, 4 कोई H नहीं लगेगा, यहाँ 3 मिल रहे हैं इसको तो 1H आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन। तो इकट्ठा लिख सकते हो C3H4, तो देखो किन किन के सही है, C3H4 सही है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बंद श्रृंखला की बात थी, तो अभी बंद की भी बताएंगे, है ना। अब OH का चाहिए ऑल का, तो मैंने एक खास बात बताई थी कि इसके जो भी नाम है जितने C हैं और ऑल जोड़ दें, पर वो एल्केन में से ई हटा के, यानी ना की आवाज आएगी, जैसे प्रोप है ना, जैसे 5C का ही बनाया आपने, 1 2 3 4 5 और एक जगह OH दे दिया आपने, है ना। तो H तो क्या आएंगे 3, यहाँ क्या आएंगे 2, यहाँ क्या आएंगे 2, यहाँ क्या आएंगे 2 और यहाँ देखो 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2। अब नाम लिखना है तो 5C से क्या होगा, 1 2 3 4 5 थे, पेंट तो आएगा। अब पेंटॉल मत कर देना, इसका नाम इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, पहले जो पेंटेन लिखी थी हमने PNTANE, पेंटेन अगर OH ना होता तो H होता है, है ना। पेंटेन जो लिखा है उसका E हटा दो और जो सफिक्स है OH की वजह से OL जोड़ दो, तो पेंटेनॉल बोला जाएगा। तो पेंटेनॉल, तो ना की आवाज आएगी सब में, है ना। हेक्सेन यानी हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब कितने C आना चाहिए और OH लग जाएगा, H संतुष्ट कर देंगे। ऐसे ही L को हल्का करना है, ऐसे ही एल्डिहाइड का करना है,
ठीक है, पर एल्डिहाइड वाला एक बार फिर समझ लो, सी जिसमें शामिल होती है वो गिनती में आती है, ये मैंने बताई थी। ठीक है, तो कैसे, जैसे आपको लिखना है, मान लो एथेनल, एथेनल, ठीक है, एथेनल के कैसे लिखोगे, 2 सी आएंगी एथ में, पर समूह में भी CHO शामिल है, पर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, मिला के ही होनी चाहिए, तो यही CHO पूरा करोगे, ये सी में और यहाँ CHO, मेथेनल करना है तो क्या होगा, एक सी आएगा, और एक सी तो समूह में ही मौजूद है, तो CHO। अब एक बॉन्ड यहाँ दिखा रहा है तो एस से पूर्ति करते थे जैसे, तो एक एस से पूर्ति हो जाएगी, SCHO। तो ऐसे ही अलवाला कर देंगे, ऐसे ही ओइक अम्ल कैसे हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल वाला आप समझेंगे, पिछली वीडियोस में भी समझेंगे। ऐसे ही क्या है, अब कीटोन वाला मैंने बताया था, कीटोन वाला भाई बीच में सी आनी चाहिए, ऐसे ये 4 बॉन्ड कैसे हो रहे हैं, CO और 2 यहां से लग रहे हैं, तो CC, तो ऐसे लिख लिया मैंने, तो एक सी कम से कम 3 का बनेगा, तो यहाँ क्या आएंगे 3H, यहाँ क्या आएंगे 3H, CH3CO CH3, 3 सी से क्या बताया था, प्रो, और क्या है ऑन, ना की आवाज, प्रोपेनॉन, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो मैंने वीडियो में और बताए हैं आपको, वो ये सब आप तैयार कर लेंगे। अब मैं पूछूंगा आपसे, है ना, तो जो बंद श्रृंखला वाली दिक्कत आ रही, बंद खुली श्रृंखला में जो आ रहे थे चक्रीय समचक्रीय, है ना, तो वो बॉन्ड के आधार पे ही ऐसे ही करना है आपको। क्या समझ में आया, क्या ये IPSC तैयार अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। मैं अब अगले वीडियो में आपसे क्या पूछूंगा, इनके आधार पर क्वेश्चन पूछूंगा, इससे ही संरचना बनवाऊंगा। तो जो आपको दिक्कत हो रही थी, आपको बंद श्रृंखला खुली श्रृंखला के साइक्लो लग गया, है ना, विषम चक्रीय हो गया, बीच में तत्वयन आ गया, तो इनका सारा अभ्यास समझ में आ जाएगा, बहुत सरल लगने लगेगा चैप्टर, है ना। इसमें जो आई बटन बना हुआ है उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप पिछली वीडियो में पहुंच जाएंगे, वहां सीधे वीडियो मिल जाएगी आपको पीछे, तो पीछे की वीडियो को देख के वो अध्ययन अवश्य कर लें, जितना चैप्टर इसका मजबूत कर लेंगे, बहुत ही सरल लगेगा, ठीक है ना। तो अब मैं अगले वीडियो में इसका एक तरह से टेस्ट ही होगा, आपसे ही अभ्यास कराऊंगा, आपसे ही बुलवाऊंगा सब, तो इसमें तैयारी करके पूरी बैठे। धन्यवाद।